साथ आम आदमी पार्टी कर रही धोखा। गुजरात चुनाव में आपके 32 उम्मीदवारों में दाग। क्या दागी के दम पर केजरीवाल अलाप रहे विकास का राग। गुजरात चुनाव में अब अधिक दिन नहीं बचे। ऐसे में 182 सीट के लिए 1 दिसंबर को पहले चरण और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 8 दिसंबर को मतगणना है। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पहली बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों चुनावी मैदान में दमखम लगाकर जनता को लुभाने में जुटे। अपने अपने घोषणा पत्र में भी दलों ने जनता का ध्यान खींचने के लिए कई लुभावने वायदे किए हैं और सभी वर्ग के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन जनता के भरोसे पर खरा उतरना उतना आसान भी नहीं। तमाम बिंदुओं को परखने के बाद ही जनता अपने जनादेश सुनाती है, अपने कीमती मत का प्रयोग कर किसी दल को सत्ता का स्वाद चखाती है। ऐसे में सबसे जरूरी होता है प्रत्याशियों का चयन। पार्टी किस प्रत्याशी को टिकट देकर जनता के सामने लाती है, ये भी जनता का दिल जीतने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जनता को अपने क्षेत्र के विधायक से बेहद उम्मीदें होती हैं। एक सही जनप्रतिनिधि ही क्षेत्र में विकास लाता है और जनता की परेशानियों को दूर करता है। ऐसे में अब गुजरात चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर कई दल फंसते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। दरअसल दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में विकास के दावे करने वाले केजरीवाल ने करीब 32 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिन पर कई दाग लगे हैं। पहले चरण में 89 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 788 उम्मीदवारों में से 167 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आपका है। सबसे अधिक आपके 32 उम्मीदवार दागी हैं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के 31 आपराधिक छवि के उम्मीदवार हैं। भाजपा के सबसे कम उम्मीदवार है दागदार। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि आम आदमी पार्टी के 32 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। आपके 36% उम्मीदवार पर हत्या, अपहरण जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि पार्टी राज्य में स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वायदा करते हुए प्रचार में जुटी है। वहीं आम आदमी पार्टी के बाद सबसे ज्यादा आपराधिक उम्मीदवारों वाली पार्टी कांग्रेस है। इसके 35% उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। वहीं 20% उम्मीदवारों पर गंभीर मामले चल रहे हैं। कांग्रेस के आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या 31 है। भाजपा के भी कुछ उम्मीदवार दागी हैं, लेकिन उनकी संख्या दोनों दलों की तुलना में बेहद कम है। सिर्फ गुजरात ही नहीं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यहाँ भी मनीष सिसोदिया सीबीआई की रडार पर हैं। आपके कई नेताओं पर लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल के ये दागी प्रत्याशी गुजरात का विकास करेंगे। जो दल लगातार साफ राजनीति की बात कर रही है, उस दल के उम्मीदवारों की ही स्वच्छ छवि नहीं है। तो क्या इन दागदारों के बदौलत आम आदमी पार्टी गुजरात में विकास की प्लानिंग कर रही है? क्योंकि जनता बड़े विश्वास से अपना मत किसी प्रत्याशी को देती है, इस उम्मीद के साथ कि वो उनकी परेशानियों को खत्म करेगा, उन्हें हर तरह की सुविधाएं देगा, वो जनता को परिवार और उस क्षेत्र को अपना घर समझेगा। अगर मत गलत प्रत्याशी को दिया जाता है तो खामियाजा भी जनता को ही भुगतना पड़ता है। आपकी क्या राय है? एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।